बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से सैयद मुबशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले समर गोट फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से आपने तहरीर और आवाज़ के साथ कुछ वीडियो देखी हैं। आज से हम समर गोट फार्म फालिया की तरफ से वीडियो, तस्वीर और आवाज़ के साथ पेश कर रहे हैं। इन वीडियो का मकसद आप दोस्तों को गोट फार्मिंग के बारे में रहनुमाई मुहैया करना है, ताकि आप दोस्त गोट फार्मिंग शुरू करें तो बामुनाफा गोट फार्मिंग करें, ना कि 1 साल 6 माह बाद उसको छोड़ दें और वक्त पैसे का ज़िया करें। तो आज की वीडियो जो है वो बुनियादी तौर पर गोट फार्मिंग का तारुफ है। गोट फार्मिंग या बकरी पालना एक देहाती पेशा है और ये शोबा लाइफ स्टॉक का एक ज़ैली शोबा है कि लाइफ स्टॉक के अंदर ऐसे तमाम चरिंद परिंद आ जाते हैं कि जिनका मकसद इंसान की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो उसके अंदर गाय है, बैल है, भैंस है, सांड है और इसको हम डेयरी फार्मिंग में, फैटरिंग में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आ जाती है गोट फार्मिंग, यानी कि बकरी पालना। तो बकरी पालने के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग जो है वो की जाती है। पाकिस्तान में अभी तक रवायती तौर पर गोट फार्मिंग की जा रही है और बहुत कम तादाद में ऐसे फार्मर हैं कि जिन्होंने एक अच्छा शेड बनाया, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा निज़ाम है, अच्छी नस्लें हैं और एक प्रॉपर जदीद तरीके से वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे रवायती फार्मर जो हैं वो अपनी बकरियों को ज़्यादातर चराई पे रखते हैं कि सुबह निकाली, शाम तक चराया और वापस ला के बंद कर दी। रवायती फार्मिंग के अंदर ज़्यादातर खुराक के बारे में ध्यान नहीं किया जाता, वैक्सीनेशन के बारे में ध्यान नहीं किया जाता और डिवर्मिंग का तो उनको पता ही नहीं है। और वो ज़्यादातर जो फार्मर हैं, रवायती फार्मर हैं, वो नीलजान प्लस को ही बकरियों की दवाई समझते हैं कि बकरी को बुखार हो गया, नीलजान प्लस दे दो, बकरी को तकलीफ़ हो गई, नीलजान प्लस दे दो, यानी कि वो उनकी अव्वलो आखिर जो है वो नीलजान प्लस ही है। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया की बदौलत ये रुझान गोट फार्मिंग का ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बढ़ रहा है और ऐसे दोस्त अहबाब जो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। लेकिन दुरुस्त रहनुमाई ना होने की वजह से वो जब यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक पे आते हैं, तो उनको भांत भांत के लोग मिलते हैं, नए नए बातें उनको मिलती हैं, तो वो ज़हनी तौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जाना किधर है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि गोट फार्मिंग बुनियादी तौर पर सिर्फ 2-3 चीज़ों का नाम है कि अगर इसको समझ लिया जाए तो गोट फार्मिंग बहुत आसान है। सबसे पहले कि आपके पास सरमाया हो, सरमाए के बाद आपके पास अपनी ज़मीन हो, क्योंकि ज़मीन जो है ये एक बुनियादी चीज़ है और अगर आप ठेके पर ज़मीन ले लेंगे तो वो बकरियों का मुनाफा खा जाएगी। अगर आपने दरमियाने दर्जे का या बड़े दर्जे का फॉर्म बनाना है तो फिर
किराए पर ज़मीन लेना मुनासिब मालूम होता है। हम आमतौर पर शुरू में 15 या 20 बकरियों से कारोबार शुरू करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि हम गोट फार्मिंग के बारे में समझ सकें, गोट फार्मिंग को सीख सकें, ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम कमर्शियल लेवल पे आते हैं तो कमर्शियल लेवल पे चूँकि हमने उनको खुराक अच्छी खिलाना होती है, मैनेजमेंट अच्छी करनी होती है, तो इसके लिए अखराजात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, मेरे ऐसे दोस्त जो गोट फार्मिंग की तरफ रुझान रखते हैं या इसको एज ए बिज़नेस करना चाहते हैं, मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि शौक़ से पालना एक और बात है और कमर्शियल लेवल पे करना एक और बात है। शौक़ से जो जानवर रखे जाते हैं वो 2-4 रखे जाते हैं और उस पे ख़र्चे का हिसाब जो है वो नहीं किया जाता, और जो कमर्शियल काम किया जाता है उसमें 1-1 रुपये का हिसाब रखा जाता है कि हमें ख़र्चा कितना हो रहा है और हमें उससे मिलेगा क्या। तो सबसे पहली बात जो है कि जब आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाहें तो आप दोस्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले अपना माइंड सेट करें कि हम कौन सी गोट फार्मिंग करेंगे। बुनियादी तौर पर गोट फार्मिंग के आगे मज़ीद 3 शोबे हैं, जैसे थोड़ी मुद्दत के लिए, कि थोड़ी मुद्दत में ये है कि ईद कुर्बान से 2-3 माह पहले मंडियों से अच्छी नस्ल के बकरे ले आएं और उनको खुराक खिलाकर उनको सेल कर दें। दूसरा तरीका ये है कि छोटी उम्र के ले बकरे वो ले आएं, उनको 3-4 माह फैटिंग करके अच्छी खुराक दे के वज़न बढ़ा के फ़रोख्त कर दें। और तीसरा तरीका ये है कि जो लॉन्ग टर्म कहलाता है, ईद के लिए रखना हो या 3-4 माह के लिए फैटिंग करनी हो, ये शॉर्ट टर्म कहलाता है। और यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि ऐसे अफराद के जो कि गोट फार्मिंग को सीखना चाहते हैं, अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें नुकसान ना हो, हमारे पैसे ना डूबे, तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो गोट फार्मिंग सीखने का है वो यही है कि ईद कुर्बान से कुछ दिन पहले, महीना पहले मंडी से बकरे ले आएं और उनको जो भी खुराक मुनासिब है थोड़ी दे के साथ साथ ही उनको सेल कर दें। इसमें टाइम ऑफ पीरियड का कोई चक्कर नहीं होता कि वो बकरे जो ईद के लिए लाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ आपको 4-5 हज़ार कमोबेश मुनाफा दे जाते हैं। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया कि आप छोटी उम्र के 4 माह के 5 माह के काटू माल जो है वो नस्ल नहीं है कोई, आम से छोटे बच्चे 4-5 माह के वो ले आएं और उनको 3 माह खुराक देकर एक स्टैंडर्ड तरीके के मुताबिक उनको आप बाद में सेल कर लें। तो इस तरीके से गोट फार्मर जो है उसको बहुत ज़्यादा गोट फार्मिंग सीखने को मिलती है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो 3-4 माह के बाद ये फैसला करे कि गोट फार्मिंग मेरे लिए मुनासिब है या नहीं, या मैं इस शोबे को अख्तियार करूं या ना करूं, अपने ज़्यादा सरमाया लगाऊं कि ना लगाऊं, क्या मैं इस काम के लिए मुनासिब हूं या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं मुस्तकिल तौर पर गोट फार्मिंग कर सकूं। तो उसके लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी ईद के लिए और 3 माह की फैटिंग के लिए ये काम मुनासिब है। लेकिन याद रखें कि इस काम में मुनाफे की शरह जो है वो बहुत कम है और शॉर्ट टर्म में आपके मुनाफे का इन्हिसार आपके जानवर खरीदने की तरीक़ेकार पर है कि आप किस तरह का जानवर खरीदते हैं। सस्ता खरीदते हैं और उसके बाद आप उन जानवरों की किस तरह संभाल करते हैं, किस तरह खुराक देते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर भी आप उससे कुछ ना कुछ कमा जाएंगे। और इसके बाद जो अगला शोबा आ जाता है वो है असल गोट फार्मिंग, यानी कि बकरियां लेके उनको रखना और रख कर परवरिश करना और उनसे बच्चे हासिल करना, ये लॉन्ग टर्म है और यही असल में
गोट फार्मिंग का सबसे मुश्किल शोबा है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे आते हैं तो आपकी टेंशन कम है, 3-4 माह में आपका फैसला हो जाएगा कि आपको जो लागत है वो आपको मुनाफे समेत वापस मिल जाएगी। और अगर कोई जानवर खुदा न खास्ता मर जाता है तो वो आपका नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग के बारे में कि लॉन्ग टर्म गोट फार्मिंग क्या है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।